कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत। किं निशा स्मरति जासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्क रम्ये रेमे क्वडच्चरणनूपुररासगोष्ठ्याम् अस्माभिरीडितमनोज्ञ कथः कदाचित्। फिर अन्य गोपियां कह रही हैं, अहो नागरीगण प्राप्त्या अस्मान वा स्मरतु कदाचित। मां स्मरतु, नगर की स्त्रियां उन्हें मिली हैं, अतः हम गांव की स्त्रियों को भले वे याद न करते हैं, लेकिन कदाचित रास क्रीड़ा की रात्रियों की याद करते हैं। हमारी अगर उसमें तो आपकी याद आएगी ही, लेकिन क्या रात्रियों को याद करते हैं रासलीला की? क्वचित स्मरेत इति पृच्छन्ति। भो भो गोप्य वकृत्या अलम तासाम तस्य च निंदया स्पष्टम एवं किम न वृद्धे अन्यद वैदग्ध्यादिकम अस्मद्दुर्भाग्यवशात् कृष्णेन विस्मर्यताम नाम स्वरासः कथम विस्मृता इत्यन्य सरोदना मार्ग। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि भले वे हमें भूल जाएं, हमें वैदग्ध नहीं है, हमें गुण नहीं है, लेकिन अपने रास को कैसे भूल गए। सरोदना माहू, रो रो करके कहते, क्या वो रात भी भूल गया? ऐसी ब्रज में कोई वस्तु नहीं रही जिससे कृष्ण हमारी याद कर सके या ब्रज की याद कर सके, सब भूल गए क्या? ताह किम कदाचित, ताह निशा किम कदाचित स्मरते, उन रात्रियों की कभी याद करते हैं। इसे सिद्ध होता है कि रासलीला कई रात्रियों में हुई थी। ताह निशा बहुवचन में, किम कदाचित स्मरते जासु, जिन निशाओं में, जिन रात्रियों में, तदा अत्र अवस्थान समय, जब वे यहाँ थे उस समय नाच किए थे हम लोगों के साथ। कहाँ? वृंदावने। कथम भूते वृंदावने? कुमुद कुंद शशांक रम्य, कुमुदई कुंदई शशांकेन च रम्य, शुक्ली कृतत्वात् रम्य। धवल बना था वृंदावन चंद्रमा की किरणों से, और कुंद कुमुद आदि खिले हुए थे। कुंद स्थल का फूल है और कुमुद जल का फूल है। सब जगह सरोवर में बाहर सब जगह फूल खिले थे। तो ऐसे वृंदावन में प्रिया भी, अस्मा भी, हम प्रियाओं के साथ, हम प्रियाओं के द्वारा ईडित मनोगे कथा, हम उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे ऊंचे स्वर से, और नाच रही थी, गा रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। अथवा देवता लोग आकर के आकाश से उनके गीत गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे। तो गोविंद उस समय कोण चरण नूपुर रास गोष्ठ्याम, उस रास मंडल में अपने पैरों को थिरका थिरका कर नाच रहे थे, रमण के। तो क्या उन रात्रियों की कभी याद करते हैं? अस्माभिरीति तत्सहाय, हम लोग उनके साथ थे। वृंदावन उनका अपना स्थान है, और कुमुद आदि से वृंदावन की शोभा सिद्ध हो रही है। तो क्या कभी हमारी याद करते हैं? तो मानो दूसरी गोपियां कहें, चाहे उद्धव जी कहें कि अरे आप लोगों के सामने वो पुरांगना बरा का क्या है, वो किस कीमती की है, आपके सामने वो कुछ भी नहीं। कृष्ण ऐसा कहते हैं। पर नहीं नहीं नहीं, कैसे याद करें? किस चीज की याद करते हैं? ठीक से बताइए। वे रास रजनी की याद करते हैं? फिर सूरदास जी लिखते हैं, उधो वे सुख अब कहाँ, अब कहाँ वह सुख है जो सुख प्रीतम से मिला है हम लोगों को वृंदावन में। उधो वै सुख अब कहाँ, छन छन नैननी निरखत जो मुख, छिन छिन नैननी निरखत जो मुख, फिरी मन जात तहाँ। जहाँ हम लोग कृष्ण को छिन छिन में देखा करते थे, मन वहीं भाग जाता है, उस स्थान पर या कृष्ण के मुख पर, दोनों अर्थ है।
छिन छिन नयननी निरखत जो मुख, फिरी मन जात तहाँ ऊधो वै सुख अबै कहाँ। मुख मुरली सिर मोर पखुआ, मुख मुरली सिर मोर पखुआ, मुख मुरली सिर मोर पखुआ, उर घुंघुचिन को हार। हृदय पर घुंघुची की माला, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु रेणु तन मंडित, आगे धेनु तिरछे चितवन चार। सुंदर तिरछे चितवन, उस समय जो सुख होता था अब वो सुख कहाँ है, अब सब बीत गया। रात दिवस तब संग आपने खेलत बोलत खात। उस समय तो रात दिन संग ही रहते थे, खेलते थे, खाते थे, नाचते थे, बात करते थे। रात दिवस तब संग आपने खेलत बोलत खात। सूरदास यह प्रभुता चितवत कही न सकती वह बात। लेकिन उद्धव जी आज तो ब्रज में जो लीला किए थे अब उसकी चर्चा करने में भी हमको डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कृष्ण सुन लेंगे कि वही पुरानी बातें वो लोग कर रही हैं तो फिर नहीं आएंगे, क्योंकि राजा हो गए हैं। अब ये सब पुरानी बातें गोप रह करके नाचने गाने और खाने की, हम लोग का जूठा भी खाते थे, पान चबाया हुआ खा जाते थे। तो अब तो क्षमा करना, कृष्ण से कभी मत कहना, हम वो बात कहने में डरती है कि उनको पता लग जाएगा तो वे तो बहुत क्रोधित होंगे कि हमारी वही हीन बातें लोग अभी भी कह रही हैं। कहाँ से कहाँ सोच करके कैसी बातें कही। अब यह जो प्रभुता उनकी है इसको देख करके अब मथुरेश हो गए हैं। तो सूरदास यह प्रभुता चितवत कही न सकती वह बात। अर्थ यह है कि अब जब कृष्ण की प्रभुता देख रही हूं तो अब वो बात तो मैं नहीं कह सकती। कौन बात ये नहीं कह रही। एक दिन उन्होंने कहा था कि हे श्री राधे, अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख दो। वही बात। तो आज मथुरा में अगर यह संवाद जाए कि कृष्ण कहे थे राधा रानी को कि तुम अपने चरण को मेरे माथे पर चढ़ रख दो, तो उनकी बहुत हीनता होगी। ठीक है, स्मरण की बात पूछ कर अगर मान लीजिए उद्धव जी कहें कि आप इतना अधीर क्यों हो रही हैं, रासलीला की याद करके वो बिल्कुल तड़पते रहते हैं और आना है उनको, थोड़े काम में फंस गए इसीलिए हमको भेज दिए, नहीं तो आना चाहते हैं। बार स्मरण करके मूर्छित हो जाते हैं, हा राधे कहते रहते हैं, हा गोपी कहते रहते। तब फिर कहती हैं क्या वे आएंगे कभी, कोई दिन दिया है उन्होंने। अप्ये सती दासारः तप्ता सकृतया शुचा संजीवयन्नुनो गात्रे जठेन्द्र वनमंबुदयी। जैसे गर्मी के दिन में जंगल में आग लगती है और वृक्ष जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन भगवान इंद्र फिर वर्षा काल में वर्षा करते हैं तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, लताएं भी हो जाती। तो इसी तरह से हम कृष्ण के विरह में सूख गई हैं, झुलस गई, जल गई। तो क्या वे कभी आएंगे और अपने अंगों से हमारी जलन मिटा करके हमें जीवित करेंगे। मतलब अपने हाथ को हमारे मुख पर फेरेंगे, हमारे सिर पर रखेंगे, अपने आंखों से हमें देखेंगे, हम उनकी आंखों को देखेंगे।
वे बोलेंगे हम सुनेंगे, हम बोलेंगे वे सुनेंगे। इस तरह गात्र ही अपने अंगों से क्या हमें कभी जीवित करेंगे? ये अभिलाषा है। इसमें कुछ अधिक अभिलाषा है। पहले तो केवल आगमन की अभिलाषा नहीं, स्मरण की। क्या वे आ सकते हैं? वे स्मरण करते हैं। और अब कह रहे हैं क्या वे आएंगे, और आएंगे तो आ करके अपने गात्र ही, अपने शरीर के अंगों द्वारा क्या हमारी जलन मिटाएंगे, हमें सुखी करेंगे? आना चाहिए, क्योंकि यह जो शोक है स्वकृत्या उन्हीं के द्वारा किया गया है। उन्होंने जलाया है, वो आग लगाए हैं। यह अर्थ है कि भगवान सूर्य गर्मी के दिन में खूब आंच उगल करके सुखा देते हैं और वही वर्षा भी करते हैं बादलों के द्वारा। तो इसी तरह से श्री कृष्ण क्या अपने विरह से तप्त हमको आकर के जिलाएंगे? उनका स्पर्श ही अमृत है। उद्धव जी, एष्यति, क्या एष्यति, इसका अर्थ है क्या आ रहे हैं? ये जो संदेश है ये केवल गर्जन जैसा है। क्या वर्षा भी करेंगे? चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं बादल आकाश में आए और केवल गरज कर रहा, जब वर्षा न करे तो बेकार है, दावानल नहीं बूझेगा। तो इसी तरह से कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ पत्र और संदेश केवल गर्जन के समान, आना उनका वर्षा के समान है। तो घनश्याम केवल गरज करके ही रह जाएगा कि वर्षा भी करेगा? इनके पूछने का आशय है क्या आएंगे? ठीक है, आप कहते हैं कि स्मरण करते हैं, उसका प्रमाण है यह पत्र या आपका आना। यह तो उसी तरह से है कि गर्मी के दिन में वन झुलस गया है और बादल आया गरज करके चला गया, तो इससे फायदा क्या है? वर्षा होनी चाहिए ना। तो बताइए कब आएंगे? तो उनकी उपमा इंद्र से दे रही हैं और उनके अंगों की उपमा अम्बुद से दे रही हैं, बादल से। बादल बरस बरस करके जंगल को, वन को हरा भरा कर देता है। जले हुए वन को दावानल से जले चाहे गर्मी से जले, गर्मी से भी जल जाते हैं। जेठ बैसखवा के चले ललुवरिया फुलवरिया मुरझाई गई रे हो राम, मुरझा जाते हैं, देखी हुई बात। लेकिन वर्षा काल में इंद्र भगवान बादलों के द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। तो क्या इसी तरह से कृष्ण कभी आकर के हमें दर्शन दे करके हमें जिला लेंगे? हम मर रही हैं, उधो रखिए जरी हरिशोलन की, हम लोग जल गई। यह श्लोक वेदना की प्रकाष्ठा बता रहा है। वन जैसे दावाग्नि से जल जाता है, वैसे देह जल गया है, सब कुछ जल गया है। कब हमें हरी भरी करेंगे? रूप उजियारे जान प्राणन के प्यारे, कब रूप उजियारे जान प्राणन के प्यारे, कब करोगे जुनैया दैया विरह महातमय, करोगे जुनैया दैया विरह महातमय। सुखद सुधाते हंसी हेरनी पीवाय पिए, सुखद सुधाते हंसी हेरनी पीवाय पिए, जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमय, जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमय। सुंदर सुदेश आखे बहुर बसाय आय, सुंदर सुदेश आखे बसी हो छबिले जैसे हुलसी ये रामय, बसी हो छबिले जैसे हुलसी ये रामय। होई है सो घरी
भाग उघरी आनंद घन हुई है सो उघरी रसही बरसी लाल देखी हरि हमें रसही बरसी लाल देखी रसही बरसी लाल देखी हरि हमें रसही बरसी लाल देखी हरि हमें। उद्धव जी ने संदेश में कहा था, भगवान ने पत्र में लिखा था कि मैं सबके हृदय में हूँ, मेरे साथ वियोग नहीं है। तो इस पर गोपीजन कहती है, जो पे उद्धव हृदय माझ हरि जो पे उद्धव हृदय माझ हरि तो पैती अवज्ञा उन पे कैसे सही परी। यदि वे हृदय में है तो वे ऐसी अवज्ञा कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हम पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जल रही हैं विरह से और यहीं निकट में यदि हैं तो ऐसा स्वभाव कैसे बदल गया। उस समय जब दवानल लगा था तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं जलने पाया, कोई वृक्ष नहीं जलने पाया, और अब क्यों देह जरी। यदि हृदय में है तो अब देह क्यों जल रहा है, क्यों नहीं प्रकट होकर के शीतल कर रहे हैं। तब ही दवा द्रुम दहन न पाए तब ही दवा द्रुम दहन न पाए अब क्यों देह जरी अब क्यों देह जरी सुंदर श्याम निकसिउरते हमें शीतल क्यों न करी सुंदर श्याम निकसिउरते हमें शीतल क्यों न करी। उद्धव जी ने कहा भगवान के चिट्ठी से कि भगवान सबके हृदय में है, वियोग है ही नहीं। तो कहती यदि वे हृदय में है तो इतना निर्दय कैसे हो गए। उस समय दवाग्नि लगी थी वन में 2-2 बार, तो उस दवा का अर्थ है उस दवानल से द्रुम दहन न पाए, जंगल में वृक्ष तक नहीं जल पाए। अब क्यों देह जरी, अब तो हमारा खड़े देह जल रहा है, ऐसे कैसे वे सह रहे हैं। यदि श्याम सुंदर भीतर ही है तो देह जलने पर क्यों नहीं निकल करके भाग रहे हैं और हमें क्यों नहीं शीतल कर रहे हैं। सुंदर श्याम निकसिउरते हमें शीतल क्यों न करी सुंदर श्याम निकसिउरते हमें शीतल क्यों न करी। वे हमारे सुंदर श्याम सुंदर परम करुण है, क्यों नहीं हमें शीतल कर रहे हैं, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, हमको क्यों नहीं बचा रहे। एक तो स्वयं ही दुख भोग रहे होंगे, अगर होंगे तो हमारे समझ से तो नहीं है। गोपियों का कहने का आशय है कि हमारे श्याम सुंदर हृदय में नहीं है, वो कोई दूसरे परमात्मा होंगे, नहीं तो वे तो निकल कर कभी भाग गए होते। वे क्यों इतना आज सहेंगे और हमको वे इतना जलते हुए कैसे देख सकते हैं। जो पेड़ को जलते हुए नहीं देख पाए, पेड़ बचा लिए, लता बचा लिए, वो हमारे देह को जलते सहन कर लेंगे। क्यों आप बकवास कर रहे हो, हृदय में नहीं है कृष्ण। इंद्र विषाय बरस नयनन मग घटत एक घरी भीजत शीत भीत तन कांपत रहे क्यों गिरी न धरी रहे गिरी क्यों न धरी। उस बार जब इंद्र ने वर्षा किया था तो एक बूंद हम पर पड़ने नहीं दिए, पानी कोई भी हवा नहीं लग पाई। तत्काल इतना बड़ा पर्वत उठा लिए, हम सबको बचाए। और इस समय वही इंद्र बदला ले रहा है, अब हमारे नेत्रों से वर्षा चालू किया है हमको समाप्त करने के लिए। इंद्र रिसाय बरस नयनन मग,
उस समय जो आपने हमारी रक्षा कर लिया, आपकी हम प्रिया है, हमें जब बचा लिया आपने, तो इंद्र क्रोध में हो करके, आप पर क्रोध करके, आपकी प्रियाओं को, हम लोगों को मारने के लिए अब आंख के रास्ते से बरसात कर रहा है। इंद्र रिसाय बरस नयन मग घट तन एक घड़ी, एक घड़ी भी वर्षा नहीं रुक रही है। भींजत शीत भीत तन कांपत, और इस समय हम भींग रही हैं ठंडा से, हमारा शरीर कांप रहा है इस वर्षा से, आंसू से। तो रहे गिर क्यों न धरी, अब क्यों नहीं पर्वत को उठा रहे हैं। उस समय तो आप हमें भींगने नहीं दिए, इस समय इतनी हम दुखी हैं, मरने की हालत में हैं। यदि आप इतना निकट हैं, यदि कृष्ण इतना निकट हैं, तो क्यों नहीं गोवर्धन उठा लेते हैं फिर? क्यों, मतलब हमारा आंसू क्यों नहीं समाप्त करते हैं? हमारे सामने आ जाएंगे, हमारा रोना समाप्त हो जाएगा। कर कंकन दर्पण लय दो, अब यही अनख मरी, ए तो मान सूर सुन जो गजु बिरहिन बिरह धरी, बिरहिन बिरह धरी, जपै उधो हृदय माझ हरि। कर कंकड़ दर्पण लय दो, अब यही अनख मरी। अब हम हाथ में कंकड़ निकाल करके रख ली और दर्पण भी हाथ में रखनी है। इसका अर्थ ये है कि अब हमारे हाथ में चूड़ियां अट नहीं रही हैं, तो सरक करके गिर जा रही, इतना देह दुबला हो गया है। और हाथ में दर्पण ली है, मुख देखने लायक नहीं रह गया, देख ही नहीं सकती, इतना रो रही हैं, अजस्र आंखों चू रहे हैं, और आंखें इतनी सूज गई हैं कि उनकी पलकें अब आंखों को ढक दे रही हैं। इसीलिए अब हाथ में ही चूड़ी पड़ी है, मतलब अंगुलियों में, और दर्पण। ए तो मान सूर सुन जो गजु बिरहिन बिरह जरी, जो पै उधो हृदय माझ हरि। ये तो मान, हम तो इसी अनख से मर रही हैं, हम ऐसे ही उल्टे मर रही हैं, और ऊपर से आप योग का उपदेश दे रहे हैं, तो बिरहिनी तो ऐसे ही मर जाएगी। बिरहिन बिरह, ये जरी हो रहा था, धरी का क्या अर्थ पता है? बिरहिन बिरह जरी। तो अब उद्धव जी से यह कह रहे हैं कि उद्धव जी, हमारी आंखों में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। आप ज्ञान का अंजन लाए हैं, लेकिन यह अंजन और पीड़ा बढ़ा रहा है। आप दूसरा श्याम अंजन लाइए, काला अंजन। अंजन पर काला होता ही है, तो उससे हमारे आंखों की पीड़ा चली जाएगी। मतलब कृष्ण को बुला लाइए। नयन दे उधोइन नयन दे, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, जासो जुरयो सने, उधोइन नयन अंजन दे, उधोइन नयन अंजन दे। हे उद्धव, हमारे आंखों के लिए क्यों नहीं अंजन ला रहे हैं? अब हमारी आंखों में अंजन डाली है, हमारी आंखें दर्द कर रही हैं। कैसा अंजन? आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, जासो जुरयो सने, उधोइन नयन अंजन दे, उधोइन नयन अंजन दे। जिसमें स्नेह जोड़ा गया, उस काजल को लाइए जिसमें स्नेह जुड़ा है। हम स्नेह का घी होता है, काजल में घी पड़ता है,
पड़ता है ना, कालिख में घी लगा करके बनाते हैं, स्नेह का घी होता है। तो आप उस काजल को ले, श्री कृष्ण को ही काजल के रूप में कह रहे हैं। वही आएंगे, हमारे आंख में लग जाएंगे और दूर से ही, निकट से अंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े दूर से हम देखेंगे, हमारे आंखों का दर्द चला जाएगा। और जासो जुड़े समय उनसे हमारा स्नेह जुड़ा हुआ है, उस काजल से हमारा स्नेह जुड़ा है, या उसमें घी है। उधोइन नयनान अंजन देहु, उधोइन नयनान अंजन देहु। तपती रहती निशिबासर मधुकर, तपती रहती निशिबासर मधुकर। नहीं सुहात तन गे, जैसे मीन मरत जल बिछुरत। जैसे मीन मरत जल बिछुरत। कहा कहूँ दुख ये, उधोइन नैनन अंजन देव। उधोइन नैनन अंजन देव। ये हमारी आंखें रात दिन तड़पती रहती हैं। और हे मधुकर, यह शरीर रूपी घर अब अच्छा नहीं लग रहा है, अथवा तन और गेह, शरीर और घर अच्छा नहीं लग रहा है। उचित अर्थ है तन रूपी गेह अच्छा नहीं लग रहा, अब इस देह में रहने की इच्छा नहीं हो रही है। जैसे मीन मरत जल बिछुरत, जैसे जल से वियुक्त हो जाए मछली और छटपटाए, बस हमारी आंखें छटपटा रही हैं। कहा कहो दुखे, हम इस दुख को क्या कहें। सब भी बांधी ठानी के राख्यो, खरी कपूर कोरे। बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जगले। उधोइन नैनन अंजन देहु, उधोइन नैनन अंजन दे। हमारे प्राण शरीर में नहीं रह रहे हैं, लेकिन जैसे कपूर को खरिया मिट्टी के साथ मिला करके उसको रखते हैं तो कुछ देर ठहरता है, इसी तरह से आशा के मिट्टी में मिलाकर हमारे अपने प्राण को रखें, नहीं तो कब का उड़ गया होता। कपूर बाहर रखने पर उड़ जाएगा। तो आशा के मिट्टी में मिला करके कपूर, प्राण रूपी कपूर को हम लोग रखे हैं। तो हे उद्धव, एक बार मिला दो श्याम सुंदर से और संसार में जस ले लो कि गोपियों को प्राण दान उद्धव दिए जाकर के। बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, बारक मिलवहु श्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जागले। उधोइन नैनन अंजन देहु, उधोइन नैनन अंजन देहु। उमड़ी उमड़ी दृग रोवतय बीर भय। आंख में अबीर हो गया है, क्योंकि रोते रोते आंखें लाल हो गई। अबीर लाल रंग का होता है। उमड़ी उमड़ी दृग रोवतय बीर भय, मुख दूती पीरी परी बिरह महाभरी। और मुंह पीला पड़ गया है, वैवर्ण छा गया है रोते रोते विरह में, महाविरह में। मुख द्योति पीरी परी बिरह महाभरी। उमड़ी उमड़ी दृग रोवत अबीर भय, लाल हो गए। और मुख द्योति पीरी परी बिरह महाभरी। हरिचंद प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी। और प्रेम में मतवाला हो गई है, तो प्रेम का रंग लाल माना गया, अनुराग का रंग लाल है। तो इस तरह से वो गुलाबी छवि धारण की हुई है, क्योंकि अनुराग से माती हुई है।
और काम झर झाकरी सी दूती तान की करी। और काम की आँच इतनी लग रही है कि वो झोंकर गई है, काली पड़ गई है। हरिचंद प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, काम झर झाकरी सी दूती तान की करी। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, जोगिया सजाए बाल वृक्ष तरे खरी। कोई गोपी वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे खड़ी है, उसका वर्णन करना है। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो, देखो प्रेम कारीगर क्या क्या रंग बनाया है। जोगिया सजाए बाल वृक्ष तरे खड़ी, उसका बाल जो है, केस है, वो जोगिया रंग का हो गया है, गेरुआ रंग का। जटा हो गई है, कभी झाड़ती नहीं है, तेल फुलेल नहीं लगाती है, तो पीले पीले पड़ गए। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, जोगिया सजाए बाल वृक्ष तरे खरी। तो बाल तो जोगिया रंग का हो गया, गेरुआ रंग का। और आँखिना में सांवरी हिये में बसे लालवा, आँखिना में सांवरी हिये में बसे लालवा, बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। तो अद्भुत बात लिख रहे हैं। तो आँख में तो सांवरी है, मतलब उसकी कजरारी आँखें हैं, आँखिन में सांवरी, और हिये में बसे लाल वह, और हृदय में लाल बस रहा है, मतलब कृष्ण बस रहे हैं। तो लाल रंग हृदय में है लाल, और आँख में सांवरी, और मुंह में हरी हरी हरा हरा रंग है, मतलब हरी हरी पुकार रही है तो हरा हरा है। आँखिना में सांवरी हिये में बसे लालवा, बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। उमड़ी घुमड़ी दृग, उमड़ी उमड़ी दृग, रोवत बीर भय, मुख द्योति पीरी पारी, बिरह महाभरी। हरिचंद प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, काम झर झाकरी से दूती ताना की करी। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, जोगिया सजाए बाल वृक्ष तरे खरी। आँखिन में सांवरी हिये में बसे लालवा, बार बार मुख ते पुकारत हरि हरि। कहिया विपत्तिया उधजी, कहिया विपत्तिया उधजी, कान्हा से हमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब हैं ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कहिह विपत्तिया उधजी, कान्हा से हमार हो, कब यहाँ ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यही है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कहिह विपत्तिया उधजी,
कान्हा से हमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। जब से गईले मोहन मथुरा नगरिया, जब से गईले मोहन मथुरा नगरिया, झर झर बरसे नैन हो, झर झर बरसे नैन चारों पहरिया, तकला पर चारू ओर, तकला पर चारू ओर लौकता अन्हार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपत्तिया उधो जी, कान्हा से हमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। दिन नाही चैन नींद आवे न रतिया, दिन नाही चैन नींद आवे न रतिया, नाही भुलाला कबहू हो, नाही भुलाला कबहू श्याम के सुरतिया, हमनी के नैया के उहे पतवार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपत्तिया उधो जी, कान्हा से हमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। गैला लगा के गरे प्रेम के रसरिया, गैला लगा के गरे प्रेम के रसरिया, लेके जाई यहाँ से आपन, लेके जाई यहाँ से आपन ज्ञान की गठरिया, आइब फिर ब्रज में करके, आइब फिर ब्रज में करके गैलाऊ करार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपत्तिया उधो जी, कान्हा से हमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो, कब यहीं है ब्रज में नंद
बाबा के कुमार हो। रोवे ब्रज नार भर के आँखिया में लोर हो। रोवे ब्रज नार भर के आँखिया में लोर हो। यहाँ जरूर ब्रज में श्याम चित चोर हो। आई है जरूर ब्रज में श्याम चित चोर हो। मदन मुरारी हमरो, मदन मुरारी हमरो प्राण के आधार हो। कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कही है विपतिया बुधो जी कान्हा से हमार हो। कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। कब आई है ब्रज में नंद बाबा के कुमार हो। हरे कृष्णा। हृदय एक दर्पण है, जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण है, शीशा जैसा है। अगर इस शीशा पर कोई पत्थर मार दे तो शीशा कई टुकड़ा में हो जाता है, और जितना टुकड़ा होगा उतना मुख उसमें दिखाई पड़ेगा। आप देखेंगे तो बंट जाता है। तो तुम बैन का पत्थर चला रहे हो उद्धव हमारे हृदय पर, हमारा हृदय टुकड़ा हो जाएगा, और उस जितना टुकड़ा होगा उतने श्याम सुंदर उसमें बस जाएंगे। तो एक श्याम सुंदर बस करके तो उजार दिए, हमारे हृदय में हजारों मनमोहन मत बसाओ, इस प्रकार के वचन मत चलाओ। आए हो सिखावन को जोग मथुराते तो पर, अगर योग सिखाने आए हो तो वियोग की बात मत करो। तुम्हारी सारी बातें वियोग की हो रही हैं, और तुम तो वियोग की बात कर रहे हो। उधर कृष्ण को मथुरा में रहने दो, इधर ध्यान करो, तो हमेशा तो वियोग की बात कर रहे हैं। रत्नाकर जी कहते हैं कि दया करी दरस दीन हो। आप जब दया करके दर्शन दिए, आप स्वयं ही आए हमारा दुख हरने के लिए, तो दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। दुख नष्ट करने के लिए आए हैं तो दुख बढ़ाइए मत हम लोगों का। टूक टूक होई है मन मुकुर हमारे हाय। हमारा मन रूपी शीशा दर्पण टूक टूक हो जाएगा आपकी बात से, हो गया है। चूकी हूँ कठोर बैन पाहा न चलाओ ना। चूक करके भी, मतलब भूल करके भी, कठोर वचन का पत्थर हमारे हृदय पर मत चलाइए, नहीं तो एक मनमोहन तो बसी के उजारो मोही। हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। आये हो सिखावन को जोग मथुराते तो पे उधो ये वियोग के वचन बतराओ नाम। आये तना कर दया करी दरस दीन दुख धारी बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मान मुकुर हमारे हाय। चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मान मोहन तो बसी के उजारो मोही। हिये में अनेक मान मोहन बसाओ ना। हिये में अनेक मान मोहन बसाओ ना। सुंदर उक्ति है। पत्थर दर्पण पर झला मार दिया जाए और फूट जाए कई टुकड़ा में, और आप अपना रूप देखिए तो जितना टुकड़ा है उतना दिखाई देता। तो उद्धव जी आपकी बात जो है वो पत्थर जैसी कठोर है, हमारा कोमल शीशा की तरह हृदय है। आप कठोर बैन रूपी पत्थर मत मारिए, नहीं तो इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे और हजारों मनमोहन उसमें दिखाई देने लगेंगे। इसका अर्थ एक और भी है कि उद्धव जी आप चाहे कितना भी विरुद्ध उक्ति बोलिए कृष्ण प्रेम के अलावा,
लेकिन अब जितना बोलेंगे और बैन बाण चलाएंगे तो 1000 गुना प्रेम हमारा कृष्ण के प्रति बढ़ता जा रहा है। हमारा वो घटने वाला नहीं है, लेकिन हम डरते हैं कि एक कृष्ण तो हमारे मन में बस करके हमें उजाड़ दिए ब्रज में, तो हजारों बसेंगे तो क्या होगा। इसलिए अगर सुख देने के लिए आए हैं तो एक मनमोहन जो हमारे हृदय में है उन्हीं को निकालिए, अब और बसाइए मत। मतलब इस प्रकार का कठोर वचन मत बोलिए। यह प्रवचन श्रीपाद राधा गोविंद महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध अध्याय 47 श्लोक 46-47 पर दिया गया। भारतवर्ष के खड़िया ग्राम में अनुष्ठित श्रीमद् भागवतम सप्ताह में 30 दिसंबर 1998 में यह संकलित हुआ। पिंगला ने सत्य कहा है, किसी से कुछ आशा न करना ही सबसे बड़ा सुख है, तथापि कृष्ण से हमारी आशा नहीं हटती। अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थ कृतात्मनः। तो दूसरी सखियां दक्षिण भाव मतलब अनुकूल भाव से बोलती हैं, अथवा एक विशेष प्रकार का व्यंग करती हैं। किमस्माभिर्बनो को भी अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्त कामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, अन्यस्तु परमार्थम उच्च। या परमार्थ का अर्थ लौकिक व्यवहार छोड़ो, अरे वो भगवान है, भगवान को हम लोगों जैसी स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान है ये अपनी बात नहीं कह रही है, सुनती नहीं सुनी हो। गर्गाचार्य कहते हैं कि वो भगवान है, पति कहते हैं उनको। तो जो भगवान है, श्रीपति है, उसको हम वनवासिनी स्त्रियों से क्या मिलने वाला है। धन भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। बनव को भी यह गरीबी का सूचक। अब जिसके पास अपना घर भी नहीं है रहने के लिए, वन में रहना पड़ता है, तो वो क्या किसी को देगा, विधान करेगा। तो नरेंद्र कन्योद्वा हस्य हेतुत्वम अक्षिप्य तासुपि कारुण्यम व्यंजन्त्या इव तस्य नैरपेक्षम हेतुम शीर्षमाह। नरेंद्र कन्याओं से विवाह कर चुके हैं कृष्ण, तो इसमें कारण यह है कि हम वनवासिनी हैं, ठीक है, और उन कन्याओं से विवाह किए हैं तो उनके प्रति आसक्त है ना। तो ये कहती है इस श्लोक में, नहीं, कृष्ण की कहीं आसक्ति नहीं है। वो नरेंद्र कन्याओं पर करुणा करके विवाह किए हैं, वो कहीं अटके हुए व्यक्ति नहीं है। लेकिन सबसे निरपेक्ष, हरी सखी क्यों ईर्ष्या कर रही हो उनसे। आज वो कृष्ण के साथ हैं, विवाहिता पत्नी है, सब है, लेकिन कल कृष्ण छोड़ेंगे उनको भी। वे लोग भी हम लोगों के समान ही दुख समुद्र में डूबेंगी जिंदगी भर। ईर्ष्या क्या करना हो, बेचारी खुद दुख में पड़ेंगी। ये सोच करके तुम खुशी मनाओ कि आज जो कृष्ण से संबंध की हैं वो हम लोगों से भी ज्यादा दुख भोगेंगी। हम लोगों के साथ तो संबंध ही नहीं था, इसलिए कम दुख हुआ। और जो लोग विवाह कर रही हो तो इतना भोगेंगी दुख कि कहना मुश्किल है। वो तो छोड़ेंगे ही। क्यों? महात्मा न, वो महात्मा है, महान तदुपरि अपि वर्तमान आत्मा चित्तम जस्य तस्य। उन स्त्रियों से भी ऊपर जिनका मन रहता है, मतलब उनमें लगा हुआ नहीं रहता है, महान मन है उनका, महान तदुपरि अपि वर्तमान आत्मा चित्तम जस्य तस्य। जिसका चित्त किसी स्त्री में न लगे, दूसरे ही चीज में लगा रहे, अथवा उन स्त्रियों से हट करके दूसरी स्त्री में लगा हो, तो वो महात्मा है।
कृष्ण ये व्यंग है, महात्मा है। वो केवल मथुरा की स्त्रियों से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, जैसे ब्रज में हम लोगों से संतुष्ट नहीं रहे, ऐसे वो तो महात्मा है। एक अर्थ ये है। अथवा धीरस्य, वो धीर हैं, जितेंद्रिय हैं, या महात्मनः जगद आवृतस्य, तो पूरे संसार को आवृत किए हैं। तो जितेंद्रिय हैं, उनको किसी स्त्री से, हम लोगों से कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग तो बनौका हैं। ओकह का अर्थ होता है निवास स्थान, घर। बन ही जिसका ओक है वो है बनौका। शहर में कोई अपना घर नहीं है, गांव में नहीं है, वन में है, तो हम उनको क्या सुख देंगे, या अन्यों से भी उनका क्या सधेगा। महात्मा है और उस पर भी श्रीपति हैं। अगर ये कहो कि नहीं कुछ भी हैं तो उनको स्त्री की जरूरत है, तो खास श्रीपति है। तदर्थम लक्ष्मी विभाति एवं किमस्माभिरित्यर्थ। अगर उनको पत्नी चाहिए तो लक्ष्मी तो सामने ही है, हमसे क्या उनको तात्पर्य, क्यों आएंगे। इसका अर्थ है श्रिय सर्व आश्रयितुम अभिष्टाया अपि तत्र तत्र तनुगामिन लक्ष्मी अपत्ति। सब लोग श्री की शरण लेना चाहते हैं, श्री का आश्रय लेना चाहते हैं, और वो उनके पीछे लगी हुई है शरण लेने के लिए, तो अब वो ब्रज में नहीं आएंगे। इस कारण से आप्त काम, श्री कृष्ण आप्त काम समाभि सकृत रते इत्यर्थ। अथवा आप्त काम का अर्थ है कि उनका काम हम लोगों से पूरा हो चुका है। ननु तथापि तत्र तत्र तृप्ति न अस्ति इति चेत्या। लेकिन नहीं, फिर भी श्री कृष्ण की तृप्ति नहीं है प्रेम करने से स्त्रियों से। तब एक कहती है नहीं, कृतात्मन तस्य कृष्णस्य किम अर्थ क्रियत। कृतात्मा अर्थात उनका मन उनके बस में है, संतुष्ट है, वो हम लोगों से कोई उनका प्रयोजन नहीं। न कश्चित ततः, हम लोगों के द्वारा उनका क्या अर्थ क्रिएत, क्या अर्थ सधेगा, क्या हो सकता है हम लोगों के द्वारा। न कश्चित ततश्च काचिदपि कन्यका तस्य विवाहार्थम अर्हतव्या इति उद्धवम च निगूढ़ तत्वम सूचितम। अतः उद्धव जी मथुरा में जाकर बता दीजिएगा, कम से कम जो कुमारी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उन लोग सबको बता दीजिएगा कोई विवाह मत करे उससे, नहीं तो ये तो कृतार्थ हैं, उनको किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, वो कभी भी छोड़ करके भाग जाएंगे। उद्धव जी को ये गूढ़ अभिप्राय है कहने। अन्य भी से आप मथुरा की समस्त कन्याओं को सावधान कर दीजिए। तरही तत्प्राप्त्याशा त्यज्यता। तो उद्धव जी मानो कहें कि तब उनकी प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी जाए। न सा सर्वथैव त्यक्तुम अशक्या इत्यादि। चक्रवर्ती पाद जी लिखते हैं कि ठीक है, तब उनकी प्राप्ति की आशा ही छोड़। जब ब्रज में आएंगे ही नहीं, सब तरह से संतुष्ट हैं, तो उनका कोई प्रयोजन भी नहीं है ब्रज में आने का, तो उनकी प्राप्ति की आशा छोड़ देनी चाहिए, इसी में सुख है। तो कहते यही तो कठिन है ना, आशा बंध समुत्कंठ, आशा नहीं छूटती, यही तो दुख है। परम सौख्यम ही नैरास्यम स्वैर्णप्याह पिंगला तज्जानती नाम न कृष्णे तथा प्यासा दुरत्यया। उद्धव जी, जब कृष्ण का संग सुलभ नहीं हो रहा है तो कृष्ण की आशा छोड़ देना ही ठीक है। तो इसको तो हम लोग कई वर्ष से जान रही हैं और पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में कि जनकपुर में एक वेश्या थी, वो कई लोगों पुरुषों की आशा रखती थी। कोई पुरुष आता था तो सोचती थी कि यह धन देगा, लेकिन वो भी चला जाता था, तो सोचती थी दूसरा आएगा। इस तरह से उसकी आधी रात बीत गई। और बाद में भगवान दत्तात्रेय वहां थे, उनकी कृपा से उसको ज्ञान हो गया और उसने कहा था कि परम सौख्यम ही नैरास्यम, वो सुखी हो गई और सुख के साथ सोई। तो उस वेश्या ने अपने जीवन में व्यवहारिक
बात देख करके यह निर्णय दिया है कि नैरास्यम ही परम सौख्यम। किसी चीज की इच्छा न करना, आशा न रखना, कामना न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। ये उसका सिद्धांत। यद्यपि वह स्वैरिणी थी, स्वैरिणी को ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने भी ये कहा था, अपना अनुभव करके कहा था, स्वैरिणी अपि। अपि का अर्थ है कि स्वैरिणीत्व न तथा वक्तुम अनर्हापि, अपि शब्द। अब कोई वैराग्य का, निर्वेद का उपदेश कोई वेश्या थोड़े करेगी, लेकिन वेश्या होकर के भी ऐसे उपदेश के योग्य जो नहीं थे उसने भी कहा था। तो उसका अनुभव देखिए। तो उसने कहा था, उसका नाम था पिंगला। पिंगला वेश्या थी, जनकपुर में रहती थी और उसे वैराग्य हुआ तो उसने कहा था कि अगर सुखी होना है तो किसी से कुछ कामना नहीं करनी चाहिए। चाह गई चिंता घटी मनुआ बेपरवाह, जाही कछु न चाहिए सो सहन पतिसा। जो कुछ नहीं चाहिए वास्तव में वही सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। तो स्वैरिणी होकर के भी उसने ऐसी बात कहा था और हम उसको जानती हैं, तब जानती नाम। ऐसा नहीं है कि हमने उस पर मनन नहीं किया है, हमने उसका उपदेश भी परंपरा से सुना है और यहाँ नैराश ही सुख है, कृष्ण की आशा न करना चाहिए, इसी में सुख है, ये भी जानती है। पर तथापि कृष्णे आशा दुरत्य, फिर भी कृष्ण पर जो विश्वास हो गया है वो जा नहीं रहा है। कृष्ण से मिलने की जो कामना है वो जा नहीं रही। अब हम क्या करें? ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण से मन जा नहीं रहा। तथा प्यासा दुरत्य है। इस पर सूरदास जी ने बहुत बहुत बातें लिखी हैं। अब ये योग की बात से कहूं, कैसे योग करें? कृष्ण से मन हटे तब ना। जैसा पहले मैं भजन गाया था, जिससे उर में माखन चोर गड़े, और इस तरह के बहुत बहुत पद। तथापि का अर्थ ऐसा होते हुए भी सारा ज्ञान है, वैराग्य है, सब है, लेकिन कृष्ण आशा दुरत है। वैराग्य भी चरम सीमा पर है गोपियों का। पुत्र, परिवार, घर आदि की चिंता नहीं हो रही, सपने में भी चिंतन नहीं हो रहा है। क्या कोई वैराग करे? वैराग्य की मूर्ति है, लेकिन कृष्ण आशा दुरत्य, कृष्ण में आशा छोड़ देना ये कठिन है। त्यक्तुम असत्य, दुरत्य का अर्थ। कृष्ण का अर्थ है परमानंद घन। श्याम सुंदर में जो हमारे मन का अभिनिवेश हो गया है कि वे हमारे हैं और वे अवश्य आएंगे, ये आशा है उद्धव जा नहीं रही। पिंगला का उपदेश कभी कभी हम लोग मनन करते हैं, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? एक सूरदास जी का पद है, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, हमारे हाथ में है ही नहीं, हम क्या करें? जब से अब क्रूर आया, रथ पर कृष्ण को बैठा कर ले गया, तो हमारा मन उसी दिन कृष्ण के साथ चला गया और उसके बाद एक क्षण के लिए भी यह नहीं लौटा। वास्तव में गोपीजनों की ये दशा है, वो चाहते हैं कि मन हमारे बस में रहे, लेकिन वो तो बिल्कुल उदंड हो गया। आंखें, वो लोग कहते हैं तो मत देखना चाहो, बंद करो, आंखें छटपटाती रहती, केवल उधर ही देखती रहती, मथुरा की तरफ। अपने अंगों पर बस नहीं चलता है गोपियों का। दूसरे लोग साधना करके अपने इंद्रियों को कृष्णाभिमुख करना चाहते हैं और वो कृष्ण से हटाना चाहती है। रानी बहुत दुखी हो गई कृष्ण के विरह में, तो यही सुखी होने का उपाय करने लगी। तो किसी ने कहा कि अरे सखी, तुम योग का अभ्यास करो कृष्ण को बाहर निकालने के लिए। तो योग का अभ्यास तो किया जाता है किसी वस्तु पर चित्त को और अधिक केंद्रित करने के लिए, लेकिन इस पक्ष को उन्होंने नहीं सोचा। योग से
चित्त सुखी हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, लेकिन कृष्ण से हटाने के लिए एक योग का शिक्षक लो। योगी जैसे दुर्वासा जी चाहे कोई आया होगा और उसको गोपियों ने बुलाया और कहा कि श्री राधा चाहती हैं कि आप उनको योग सिखा दीजिए, कृष्ण में एक क्षण भी मन न जाए। तो वो भी एक पहुंचे हुए महात्मा थे, वो तो हंसने लगे। एक कविता है संस्कृत में, वो कहते हैं कि बताओ, समस्त योगी जन विषयों से मन को हटाकर जिन भगवान के रूप में अस्थिर करना चाहते हैं और वह चंचल मन अस्थिर नहीं हो पाता है, उन्हीं कृष्ण से मन को हटाने के लिए गोपी योग की शिक्षा लेना चाहती है। तो जानते थे कि योग जब ही चालू करेगी तो स्मरण 100 गुना बढ़ जाएगा। फिर भी वो कहा ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे बैठो, ऐसे शरीर को सीधा कर लो, आंख बंद कर लो और हृदय में या कहीं कुंज में जमुना के किनारे कृष्ण को देखो और मन हटाओ वहां से। तो वो राधा जी कहते जब ऐसे किया तो कहा, कुछ देर के बाद कहते अरे ये तो और ध्यान बढ़ गया, और ध्यान बढ़ गया। वैसे तो मैं कुछ सुखी भी थी, आपने तो ऐसा किया कि मेरा दुख और बढ़ गया, मन हट नहीं रहा और चला गया वहीं पर। तो अब क्या किया जाए? कैसे मन को हटाया जाए? तथा प्यासा दुरत्य, कृष्ण में आशा दुरत्य है। जो मन फंस गया तो फंस गया, अब वो नहीं निकल सकता है। उर में माखन चोर गड़े। कठिना करे जो न कर क्यों भी योग होता, कठिना करे जो तापरती हारो जंत्र मंत्र खची है नहीं, तापरती हारो मंत्र खची है नहीं। जब वियोग से इतने भयानक दुख से कलेजा नहीं फटा तो योग मंत्र की रेखा भी नहीं खींच पाएंगे हमारे हृदय पत्थर पर, हृदय वज्र पर। जब वियोग सह लिया और नहीं मरा तो आप उस पर क्या कर पाएंगे? इस कठोर पत्थर पर आप उस पर लकीर खींचना चाहते हैं अष्टांग योग का या ब्रह्म का, कुछ नहीं हो पाएगा। और कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, विरह के आग में बहुत बढ़ चुकी हैं, जल चुकी हैं। तो ब्रह्म की तिहारी, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जची है। हम इतना ज्यादा जल चुके हैं कि अब आपके ब्रह्म ज्योति की आंच हमको कुछ नहीं कर पाएगी, हमें वो जांचेगी ही नहीं। हम बिरहानल में बढ़ चुके हैं, इतना ब्रह्म ज्योति में इतना आंच नहीं है जितना विरह के आग में आंच। तो उसमें बढ़ चुकी है, जल चुकी। बढ़ने का मतलब है कि सारा नख से सिर तक शरीर धधा धू करके जलता रहा है। उसके आगे ब्रह्म ज्योति क्या है? वो हमको नहीं जचेगी। हे उद्धव, ये ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा को क्यों आप दिखा रहे हैं? चाकी चकोर चित चुप नची है नहीं। इस सूर्य के प्रकाश को देखकर चकोर का चित चहक कर नाचेगा नहीं। हम तो ब्रजचंद की चकोरी, श्याम रंग राचे साचे ही हम ग्वालिन के, जोग की भगौ ही देख रेख रची है रुचि है नहीं। हम ग्वालिन हैं, हमारा हृदय बिल्कुल सत्य है और इस सत्य बिल्कुल नवीन हृदय पर कृष्ण का रंग ऐसा चढ़ गया है, काला रंग, उस पर आपके जोग का भगवा रंग नहीं चढ़ेगा। जोगियों का रंग प्राय केसरिया भगवान, ये रंग अब चढ़ेगा नहीं, इतना ज्यादा घना श्याम रंग चढ़ चुका है। जोग की भगौ ही भेख रेख रची रंची है नहीं। रंचना मतलब रंगीन होना, योग का रंग नहीं चढ़ेगा इसमें, कितना भी रंग हो। कठिना करे जो न कर क्या भी योग होत, कठिना करे जो न कर क्या भी योग होत,
सापरती हारो जंत्र मंत्र खची है नहीं, सापरती हारो जंत्र मंत्र खची है नहीं। कहरत न कर बड़ी है वीर हानल में, कहरत न कर ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं, ब्रह्म की हमारे जिए ज्योति जाची है नहीं। उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बीना, उधो ज्ञान भान की चहकी चकोर चित चोटी नची है नहीं, चहकी चकोर चित चोटी नची है नहीं। श्याम रंग रच साच ही हम ग्वारिनी के, श्याम रंग रच साच श्याम रंग रच साच हिये हम ग्वारिनी के, श्याम रंग रच जोग की भगवही भेख रेख रेख रंची है नहीं, जोग की भगवही भेख रेख जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं, जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं। जोग का भगवा रंग नहीं चढ़ेगा इस पर। सूरदास खल काल कामरी चढ़े न दूजो रंग। कभी देखा है आप लोगों ने काले कमल पर रंग चढ़ाकर? एक बार देखना चाहिए। प्रैक्टिकल तो करना चाहिए। गोपियां कहती हैं बात है कि वो काला सूता नहीं होना चाहिए, भेड़ का बार होना चाहिए, उस पर नहीं चढ़ेगा। तो आजकल कोई रुआ हुआ से काला रंग लेते हैं बना, तो उस पर क्यों नहीं चढ़ेगा? कि भेड़ का काला बाल हो, काली काली भेड़ें होती हैं और उसका बना लीजिए, चढ़ा कर दिखाइए तो श्याम रंग राच साच हिये हम ग्वारी न के, साच साच जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं, जोग की भगवही भेख रेख रंची है नहीं। तो नेम व्रत संजम के पिंजरे पर को जब, नेम व्रत लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवार चुके, कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब, कौन गुण सुधि बुद्धि का भार टेक करी तारी चुके, सुधि बुद्धि का भार जोग रत न कर में सास घूटी बूढ़े कौन, जोग रत न कर उधो हम सुधो यह बान कविचारी चुके, मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है जब, मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा है जब, मोहन लाल
पैमान मानी कहीं बारी चुकी मोहन लला मुक्ति मुकुत को माल माल ही कहा जब मुक्ति मुकुत को मोहन ललप मन मानी कहीं बार चुके मोहन ललप मन कितना सुंदर वाक्य है। हमने अपना मन रूपी हीरा जब मोहन लला को दे दिया तो अब क्या मुक्ति की कीमत रहेगी। आखिर मुक्ति की बात कोई सुने और करे मन जब रहेगा तब ना। जब मन पूर्णतः कृष्ण को दे चुकी तो कौन मुक्ति की साधना करेगा। क्या उस माल का कीमत है। मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहा। अब उस माल का क्या मोल रहा है। की जय ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंगनी पर की जय ज्ञान भानु ब्रज में तिहारी कला नैक खटी है नहीं। ब्रज में तिहारी कला नैक खटी है कह रतन करन प्रेम तारू पहिए सुखी कह रतन या की डार पात त्रीन तुल घटी है नहीं। या की डार पात त्रीन तुल घटी है नहीं। रसना हमारी चारू चाटे की बनी है उधो रसना हमारी चाटे की बनी है उधो पीपी की बिहाई और रट रटी है नहीं। पीपी की बिहाई और रट रटी है नहीं। रसना हमारी चारू चाट की बनी है उधो रसना हमारी चारू चाट की बनी है उधो पीपी की बिहारी और रट रटी है नहीं। पीपी की बिहारी और लोटी पोटी बात को बवंडर बनावत क्यों। लोटी पोटी बात को जिए ते हमारे घन श्याम हटी है नहीं। 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 नेम व्रत संजम आसन अखंड लाई। नेम व्रत शासनी को घुटी है जहाँ लोगी ली जाई गो। शासनी को घुटी है जहाँ लोगी ली जाई। कह रत न कर धरेंगी मृग छालायरु। कह रत न कर कह रत न कर धरेंगी मृग छालायरु। कह रत न धूरी हूँ दौरेंगी जऊ अंग छिली जाई गो। धूरी हूँ दौरेंगी जऊ अंग छिली जाई। चहू की झार झेली है निहारी जा
चहु की घार राव रोहू कठिन करे जो हिली जाई गो राव रोहू कठिन करे जो हिली जाई गो सही है तिहारे कहे सासती सब पे बस सही है तिहारे कहे सासती सब पे बस इति कही देहूं के कन्हैया मिली जाई गो इति कही देहूं के कन्हैया मिली जाई गो। नैननी के आगे नीत नचत गोपाल रहे नैननी के आगे नीत ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं ख्याल रहे कहरत न कर शोभावना भरिय रह कहरत न कर शोभावना भरिय रह जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं ब्रह्म हूँ भय पनारी ऐसिया बनी जो रहे ब्रह्म हूँ भय पनारी ऐसिया बनी जो रहे तो साहसीस सब बन जो तिहारे हैं तो साहसीस सब बन जो तिहारे हैं यह अभिमान तो गवैहे न गए हूँ प्राण यह अभिमान तो हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं यह अभिमान तो गवैहे न गए हूँ प्राण यह अभिमान तो हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं हम उन की है वह प्रीतम हमारे हैं। उद्धव जी यदि आप कृष्ण को हमारे हृदय से निकालना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग बहुत सहज उपाय बताती हैं। हमारा मन एक दर्पण की तरह है तो दर्पण के पास यदि कोई वस्तु आएगी निकट तो दर्पण से बाहर या थोड़ी सी धसी हुई दिखाई देगी लेकिन दर्पण से उस वस्तु को दूर करेंगे तो दर्पण में और धसती जाएगी भीतर है ना। ये प्रकट रहस्य है। दर्पण के पास यदि वस्तु है तो निकट लगती है और दूर करते जाइए तो वो अभी और दर्पण में धसती जाती है और दूर होती जाती है। तो आप कृष्ण को मथुरा छोड़ करके आए हैं तो जितना दूर करके आए उतना ही ज्यादा हमारे हृदय में धसे हुए। उनको निकालना है तो यहाँ लाइए, यहाँ लाने के बाद हमारे चित्त से निकल जाएंगे, हम बाहर देखेंगे, चित्त में नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम उपाय बताते हैं। चाहत निकारन तीन जरूर अंतरत, चाहत निकारत तीन जरूर अंतरत। आगे बताएंगे अभी एक लाइन के बाद। कहरत न कर बिलग करीब में होत, कहरत न कर नीति
विपरीत महा कहती पुकारे में। आप कृष्ण को मथुरा में रख कर आए हैं तो सोचते हैं कि गोपियों के हृदय से निकल जाएंगे, तो ये विपरीत नीति है। आपसे हम साफ कह देते हैं। ताते तीन लाई हिए ते हमारे बेगी, ताते तीन लाई सोची है उपाय फेरी चित चेतवारे में, सोची है उपाय फेरी चित चेतवारे। इसलिए उनको निकालना चाहते हैं तो आप लाइए और हमारे हृदय से सटा दीजिए। हमारा हृदय दर्पण है, चेतो दर्पण मार्जनम, और उसमें कृष्ण है, चित्त बहुत भीतर चले गए हैं। तो उनको यहाँ लाइए, हृदय के पास सटाइएगा तो अपने आप और निकाल आएंगे। तो ज्यों ज्यों बस जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ज्यों ज्यों बस जात त्यों त्यों धस जात मन मुकुर हमारे में, त्यों त्यों धस जात मन मुकुर हमारे में। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ज्यों ज्यों बसे जात त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। हमारे प्राणों की मूरी, प्राणामृत कृष्ण ज्यों ज्यों दूर जा रहे हैं त्यों त्यों हमारे मन मुकुर में, हृदय दर्पण में धंसते जा रहे हैं। योग को रमावे और समाधि को जगावे, यहाँ योग को रमावे और समाधि को जगावे, दुख सुख साधनी सरी पटनी बेरी है, दुख सुख साधनी सरी पटनी बेरी है। कहरत न कर न जाने क्या ईत धोआई, कहरत न कर शासनी की शासना की वासना बिखेरी है, शासनी की शासना की वासना बिखेरी है। हम जमराज की धरावती जमान कछु, हम जमराज की धरावती जमान कछु, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी है, सुरपति संपत्ति की चाहती न ढेरी है। चेरी है न उधो काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न उधो काहू ब्रह्म के बाबा की हम, चेरी है न उधो काहू ब्रह्म के बाबा की हम। सुधो कहे देती एक कान्हे की कमेरी है, सुधो कहे देती एक कान्हे की कमेरी है, सुधो कही देती एक कान्हे की कमेरी है, सुधो कही देती एक कान्हे की कमेरी है। हम ब्रह्म के बाप की दासी नहीं हैं, ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हो। बाबा माने बाप कहीं कहीं बाबा, इधर बाबा माने दादा होता है, ये कहेंगे बाबा माने बाप। ब्रह्म के बाप की हम दासी नहीं है कि ब्रह्म की भी दासी रहेंगी, कुल परंपरागत। सीधा कह देती हैं कि हम केवल कृष्ण की कमेरी में दासी हैं, हम कृष्ण की दासी हैं और किसी की नहीं।
चेरी है न उधो काहू ब्रह्म के बाबा की हम चेरी है न उधो काहू ब्रह्म के बाबा की हम सुधो कहे बेटी एक कान की कनेरी है सुधो कहे बेटी एक कान की कनेरी है सुधो कहे बेटी एक कान की कनेरी है सुधो कहे बेटी एक कान की कनेरी है। तो गोपियाँ कहते हैं कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर इतनी कृपालु हैं, हमारे थोड़ा सा दुख देख करके रोने लगते थे। चलते समय कुंज में कहीं पैर में थोड़ा सा कोई कुंज लगता था तो अपने पीताम्बर से पैर सहलाने लगते थे और वो कहेंगे धूर लगाने के लिए, जोगिनी बनने के लिए कहेंगे। हम विश्वास नहीं करते हैं। सुघर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान सुंदर सलोने श्याम सुंदर सुजान कान करुणा निधान के बसीठी बनी आए हो करुणा निधान के बसीठी बनी आए हो। बसीठी माने दूत होता है। अब करुणा निधान के बस दूत बनकर आए हैं। हम जानते हैं हमारे प्रियतम का स्वभाव, वे बहुत सुघर हैं, सलोने हैं और सुजान हैं, सभी बातों को समझते हैं। करुणा के निधान है, उनके दूत बन करके आए हैं। प्रेम प्राण धारी गिरिधारी को सोने सोनाई प्रेम प्राण धारी होता है अंधे से झूठ बोलत बनाए हो होता है संगे से झूठ बोलत बनाए हो। हमारे प्रियतम तो प्रेम प्रणधारी हैं, प्रेम निभाने वाले हैं, गिरधारी हैं। गिरधारी का अर्थ है कि हम सब की मृत्यु से उन्होंने रक्षा की है, गोवर्धन हमारे लिए धारण किए, पर्वत टांग लिए। तो हम लोगों को संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है, ऐसा वे संदेश नहीं भेज सकते हैं। ये कृष्ण का संदेश है, इस विषय में हमें संदेह हो रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो बना करके। प्रेम प्राण धारी गिरधारी को सने सोनाई प्रेम प्राण धारी गिरधारी को सने सोनाई होता है अंधे सो झूठ बोलत बनाए हो होता है अंधे सो झूठ बोलत बनाए हो। ज्ञान गुण गौरव गुमान भरे फूले फिरो ज्ञान गुण वंचक के ताज पैन रंचक भराए हो वंचक के ताज पैन रंचक भराए हो। तुम ज्ञान के गुण से संपन्न हो, तुमने महानता है, बड़े कुल का हो, मथुरा के हो, इस गुमान में तुम फूले फिरे हो, लेकिन वंचक ठग का काम करने में तुम तनिक भी नहीं बच रहे हो। तो तुम ठगबाजी कर रहे हो। कौन भेजी दूत और आकर के कह रहे हो कृष्ण का दूत है। रसिक शिरोमणि को नाम बदनाम करो रसिक शिरोमणि को रसिक शिरोमणि को नाम बदनाम करो रसिक शिरोमणि को मेरी जान उधो कुर कुबरी पठाए हो मेरे जान उधो कुर कुबरी पठाए हो। हमारे समाज से तो क्रूर कुब्जा ने तुमको भेजा है। हमारे रसिक शिरोमणि प्रियतम ऐसी बात कह ही नहीं सकते हैं।